ब्रह्मोस मिसाइल के लिए मिला पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर। फिलीपींस को सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात करेगा भारत। $374 मिलियन में हुई डील। भारत से ब्रह्मोस की 3 बैटरी खरीद रहा है फिलीपींस। दिल्ली की विजय चौक पर आज शाम 5 बजे होगा बीटिंग द रिट्रीट समारोह। पहली बार 1000 मेड इन इंडिया ड्रोन के जरिए जगमगाएगा आसमान। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत तमाम गणमान्य लोग होंगे शामिल। बीटिंग द रिट्रीट के साथ ही खत्म हो जाएगा गणतंत्र दिवस समारोह। बैरक में लौटेगी सेना। विजय चौक के आसपास दोपहर 2 बजे से रात 9:30 बजे तक ट्रैफिक पर रहेगा प्रतिबंध। मिशन यूपी पर गृह मंत्री अमित शाह आज मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में करेंगे डोर टू डोर कैंपेन। मतदाता संवाद कार्यक्रम को भी करेंगे संबोधित। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज यूपी दौरा। सुबह 9:30 बजे बरेली के हनुमान मंदिर में पूजा करेंगे। उसके बाद डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। जेपी नड्डा दोपहर 12 बजे इटावा में बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक और डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। दोपहर 3 बजे औरैया में मतदाता संवाद। सीएम योगी आदित्यनाथ आज यूपी के बागपत और गाजियाबाद में डोर टू डोर कैंपेन और मतदाता संवाद कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी आज फिर 2 साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दोपहर 12:30 बजे गाजियाबाद और 3 बजे हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में होगी प्रेस वार्ता। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू सुबह करीब 11 बजे नामांकन दाखिल करेंगे। अमृतसर ईस्ट में सिद्धू का मुकाबला अकाली दल के बिक्रम सिंह मजीठिया से है। पंजाब में चुनाव से पहले घर में घिरे नवजोत सिंह सिद्धू। बहन का आरोप, सिद्धू ने पिता की मौत के बाद मां को घर से निकाला। सिद्धू की पत्नी की सफाई, मैं उनको जानती तक नहीं। पंजाब में आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार भगवंत मान आज धुरी से नामांकन दाखिल करेंगे। पंजाब से प्रचार का बिगुल फूकेंगी मायावती। 8 फरवरी को पंजाब के नवाज शहर में रैली करने का ऐलान। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पंजाब दौरे का आज दूसरा दिन। सुबह 11 बजे केजरीवाल जालंधर में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुजफ्फरनगर में जयंत चौधरी के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश का बड़ा वादा। बोले सरकार बनी तो 15 दिन में गन्ना किसानों का भुगतान। नकारात्मक राजनीति खत्म करेंगे। गन्ने का भुगतान 15 दिन के अंदर होगा। नकारात्मक सोच को हमेशा नकारा है। इस चुनाव में भी नकारात्मक सोच को नकारने का काम करेंगे। अखिलेश यादव का बीजेपी पर आरोप। मुजफ्फरनगर पहुंचने से पहले दिल्ली में बिना वजह बताए मेरा हेलीकॉप्टर कई घंटे रोका गया। मैं कई घंटे हेलीकॉप्टर में बैठा था, रिफ्यूल कराना पड़ा। उसके बाद मैं आपके बीच में पहुंचा हूं। मैं धन्यवाद देता हूं जिसकी भी कृपा से मैं आपके पास पहुंचा हूं। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश के हेलीकॉप्टर में देरी कमर्शियल फ्लाइट की वजह से हुई, वीवीआईपी मूवमेंट की वजह से नहीं। अखिलेश के हेलीकॉप्टर रोकने के आरोप पर बीजेपी का पलटवार। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा चकल्लस ना करे अखिलेश। समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है, चुनावी चौपाल पे चकल्लस कर रही है। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का एबीपी न्यूज पर बड़ा बयान। कहा कृषि कानून वापस नहीं आएंगे। कृषि को लेकर कोई भी फैसला किसानों से पूछकर करेंगे। जाट नेताओं की बैठक में जयंत चौधरी को ऑफर देने की बात से इनकार। क्या किसान बिल वापस आएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। देश में कृषि क्षेत्र में अगर कुछ भी होगा तो किसानों की सहमति से होगा। हस्तिनापुर की जनसभा में सीएम योगी की हुंकार। बोले एसपी की सरकारों ने आतंकियों का सम्मान किया। लाल टोपी है रेड अलर्ट। यूपी के शाहजहांपुर से जेपी नड्डा का अखिलेश पर निशाना। बोले एसपी सरकारों में गुंडे का राज था, लेकिन अब बीजेपी की सरकार जो कहती है करती है। वो करेंगे, ये बात कौन है?
मैनपुरी की सदर विधानसभा सीट पर साइकिल से नामांकन भरने कलेक्ट्रेट पहुंचे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार राजू यादव। यहां के मौजूदा विधायक हैं राजू यादव। अमरोहा के नौगावा सादात विधानसभा सीट पर प्रचार के लिए पहुंचे बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र नागपाल की हुई फजीहत। किसानों ने पूछे तीखे सवाल। समाजवादी पार्टी गुंडों की है, हम मान रहे हैं। जब गुंडों की थी 2000 से 2014 से 16 तक आप गुंडों की पार्टी में क्या कर रहे थे? हम 13 महीने दिल्ली बैठे रहे, मिलने गए। कानपुर देहात में गाड़ी से हूटर हटाने पर ट्रैफिक पुलिस से उलझे आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कटा चालाक। यूपी विधान परिषद की खाली हो रही 36 सीटों पर 2 चरणों में होंगे चुनाव। पहला चरण 3 मार्च और दूसरा चरण 7 मार्च को होगा। 12 मार्च को होगी मतगणना। कांग्रेस उम्मीदवारों के समर्थन के लिए आगरा पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने व्यापारियों से किया संवाद। यूपी में कांग्रेस के चुनाव प्रभारी हैं बघेल। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में अमित शाह घर घर जाकर किया बीजेपी का प्रचार। कहा कांग्रेस की सरकारें भ्रष्टाचार, परिवारवाद, घोटाले में डूबी रहती हैं। विकास नहीं दे कांग्रेस की सरकारें, स्कैम दे सकती, कांग्रेस की सरकारें भ्रष्टाचार शासन दे सकती। गोवा विधानसभा चुनाव के लिए ममता की पार्टी तृणमूल कांग्रेस आज अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। गोवा में 14 फरवरी को होना है मतदान। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और अहम खबरें आप तक पहुंचाएं तेज रफ्तार में। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा में कथित गड़बड़ी को लेकर रेल मंत्री और बोर्ड अधिकारियों ने छात्रों के साथ की अहम बैठक। अब 16 फरवरी तक अपनी शिकायतें दर्ज करा पाएंगे छात्र। रेलवे बोर्ड को अब तक 30,000 शिकायतें मिली। रीट परीक्षा रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग को लेकर आज राजस्थान में बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी का प्रदर्शन। पिछले साल लीक हुआ था पेपर। बजट से पहले डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन बने देश के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार। डॉक्टर नागेश्वरन ने भारत और सिंगापुर में कई बिजनेस स्कूलों में पढ़ाया है। शिक्षक, सलाहकार और लेखक के रूप में भी काम किया है। डीसीजीआई ने कोवैक्सीन के इंट्रानेजल बूस्टर डोज के तीसरे ट्रायल को मंजूरी दी। भारत बायोटेक बना रही है वैक्सीन। देश में 9 जगहों पर ट्रायल की इजाजत मिली। देश में 15 से 18 साल के 60% बच्चों को लगी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर जानकारी दी और साथ ही बधाई भी दी। कहा बच्चे दिखा रहे हैं देश को रास्ता। देश में 24 घंटे में कोरोना के 2,51,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। दैनिक संक्रमण दर तकरीबन 16% रही। कुल एक्टिव केसेस भी घटकर 21 लाख हुई। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना से 103 लोगों की मौत हुई। राज्य में पिछले 24 घंटे में करीब 25,000 नए केसेस भी सामने आए। कोरोना की तीसरी लहर को एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी ने हराया। मुंबई में सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इस इलाके में 24 घंटे में कोरोना का एक भी केस नहीं आया। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 4,044 कोरोना मरीज मिले हैं। 25 लोगों की मौत हुई। संक्रमण दर घटकर 8.6% हुई। गुजरात में फिर बढ़ गए हैं कोरोना के केसेस। पिछले 24 घंटे में 22,070 कोरोना मामलों की पुष्टि हुई। 30 मरीजों की मौत हुई। आज प्रमुख शहरों सहित राज्य के कुल 27 शहरों में 4 फरवरी तक बढ़ाया गया नाइट कर्फ्यू। यूपी में कोरोना की वजह से स्कूल, कॉलेज 6 फरवरी तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन क्लासेस फिलहाल चलती रहेंगी। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में मुख्यमंत्री शिवराज का बड़ा बयान। बोले 31 जनवरी के बाद खुल सकते हैं स्कूल, लेकिन पहले होगी कोरोना की समीक्षा। महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे पर बनी फिल्म वाई आई किल्ड गांधी का मुंबई में विरोध। मौलाना आजाद विचार मंच ने आजाद मैदान में विरोध किया। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में बहू पर प्रेमी संग मिलकर ससुर का मर्डर करने का लगा आरोप। पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली के प्रेमनगर में सरेआम फायरिंग से सनसनी। बदमाशों ने मेहरबान नाम के युवक की हत्या की। मेहरबान के खिलाफ भी दर्ज थे कई आपराधिक मुकदमे। कोलकाता में टीएमसी विधायक मदन मित्रा सड़क हादसे का शिकार हुए। मदन मित्रा की बाइक ट्रक से टकराई। किसी कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे।
नौसेना से सेवा मुक्त किए गए पहले स्वदेशी मिसाइल कॉन्वेंट INS खुखरी को द्वीप प्रशासन को सौंपा गया है। जहाज में बनाया जाएगा संग्रहालय। दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए बड़ा कदम उठाया गया। केजरीवाल सरकार जल्द ही पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए पॉल्यूशन सर्टिफिकेट अनिवार्य करेगी। असम के गोलपारा में गहरे तालाब में फंसा 6 हाथियों का झुंड। वन विभाग और पुलिस की टीम ने JCB की मदद से हाथियों को बाहर निकाला। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के क्वार्टर फाइनल्स में आज भारत बांग्लादेश की टक्कर। इंट्रिगा के नॉर्थ साउंड में होगा मुकाबला। लगातार 3 मैच जीतकर अंतिम 8 में पहुंची है टीम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल्स में पहुंचे राफेल नडाल 21वें ग्रैंड स्लैम में से एक कदम दूर है फिलहाल। रविवार को रूस में दालिल मेदनवेन में होगी खिताबी भिड़ंत। आज ऑस्ट्रेलियन ओपन के विमेंस सिंगल्स के फाइनल मैच में टॉप सीड ऑस्ट्रेलिया के एशले बर्टी का मुकाबला अमेरिका की डेनियला कॉलिंस से होगा। दोपहर 2 बजे मैच शुरू होगा। बेंगलुरु में चल रहे प्रो कबड्डी लीग में पटना पायरेट्स की टीम ने तमिल थलाइवास को 52-24 अंकों से के अंतर से मात दी है। अंक तालिका में दूसरे नंबर पर है पटना। जिम्बाब्वे के पूर्व क्रिकेटर कप्तान ब्रेंडन टेलर को 3.5 साल के लिए बैन किया गया। ब्रेंडन को 2019 में एक बुकी के स्पॉट फिक्सिंग ऑफर दिया गया था, लेकिन ब्रेंडन ने इसकी जानकारी ICC को नहीं दी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।